क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स हमने यहाँ पे घन नहीं निकालना है। ये नहीं कि हम -12 गुणा -12 गुणा -12 करने लगे और फिर हल करके उनको प्लस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कुछ और तरीके से करना है, सर्व समीकरण की मदद लेनी है हमने। तो ठीक है, करते हैं। फर्स्ट पार्ट है -12³ प्लस 7³ प्लस 5³ अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अगर आप इनको प्लस करते हो, ये है -12 प्लस 7 और 5, यानी अंदर इनको प्लस करते हो तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, और ये कट के 0 आ जाएगा। यानी अंदर अंदर वालों को अगर आप प्लस करते हो, x प्लस वाई प्लस जेड करते हो तो 0 हो रहा है। यानी इसमें एक सर्व समीकरण लगेगी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी। पिछले क्वेश्चन में जो है, जो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 देखा होगा तो उसमें क्या था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या होगा, 3x y z। यदि ऐसा है तो ये होता है। यहाँ पे क्या ऐसा है, बिल्कुल है। तो हम एक काम करेंगे, देखो x बराबर -12 लेंगे, y बराबर 7 और z बराबर 5। और अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है, तो ये है -12, x -12 है, y क्या है 7 है और z क्या है 5 है। तो ये हो जाएगा 0, ये 0 हो चुका है। तो इसीलिए क्या होगा, हम ये लगा सकते हैं, यानी x³ प्लस y³ प्लस z³ ये बराबर होगा 3x y z। यानी x की जगह पे क्या रखना है, -12³ y की जगह पे क्या रखना है, 7³ z की जगह पे 5³ और ये हो जाएगा 3 गुणा x -12 है 7 5। ठीक, ये तो पूछा गया है, इसको हल करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 12 × 5 = 60, 7 × 21, 21 × 6 = 126 और ये आ चुका है। ठीक, इनको बस गुणा करना है। मैंने कैसे गुणा किया देखो, पहले इनका आपस में किया, ये हुआ 12 × 5 = 60, फिर इनका मैंने अलग गुणा किया, ये हुआ 7 × 21 और मुझे 21 का पहाड़ा आता है तो 21 × 6 = 126 और ये 0। तो इसलिए पहाड़े बड़े काम आते हैं, है ना, कैलकुलेशन फास्ट करने में। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है, अगर आपको ये फॉर्मूला दो अगर आपको लग रहा है 2 बार हो गया है ये, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको x, इसको y, इसको z लिया, फिर हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 आ रहा है, तो इसलिए ये होगा और यहाँ पे पुट किया ये। तो कहने का ये मतलब है कि इसका आंसर हम सीधा क्या निकाल सकते थे, बिल्कुल सीधा इसका आंसर क्या करना है, 3 गुणा ये और गुणा ये। सिंपल, ऐसे ही यहाँ पर है, क्योंकि इसको प्लस करके 0 आएगा। 28 -15 -13 ये 0 आता है ना भाई, ये 28 है, -15 -13 -28 होता है, 0 आता है। तो इसका आंसर भी आप सीधे निकाल सकते हैं, क्या होगा, 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13, और अब इसको हल कर दो तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला 3 गुणा ये गुणा ये गुणा ये, सिंपल जैसा हमने यहाँ पे किया, 3 गुणा ये गुणा ये गुणा ये। बस ध्यान रखना कि इनको प्लस करके 0 आना चाहिए जो अंदर अंदर वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट करते हैं प्रॉपरली।
तो ये सेकंड पार्ट है, वही करेंगे हम। x बराबर 28, ये y बराबर -15 और z बराबर -13 लेने पर, थोड़ा प्रॉपर वे में कर रहे हैं हम। तो अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो रहा है, 28, आप चाहो तो प्लस करके ब्रैकेट लगा दो या डायरेक्ट -15 लिख दो, ठीक है ना, बात एक ही है। 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 28 और ये हुआ 0, ठीक है। तो क्योंकि ये 0 हुआ है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब क्या है, अब x की जगह पे वापस से पुट करो, 28 की घात 3 -15 की घात 3 -13 की घात 3 बराबर 3 गुणा 28 गुणा, देखो जो प्लस वाले हैं उनको ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मर्ज़ी है रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइनस वालों को तो ब्रैकेट में रखना ही होता है। और अब इसको हम इनका गुणा करेंगे, ठीक है ना, इनका गुणा तो काफ़ी है, प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो ये हो जाएगा 3339 और ये हो जाएगा 28420 और इनका गुणा करेंगे हम तो 18 का 8 हासिल 1 6 9 36 6 42 43 का 3 4 4 12 4 16, ये माइनस माइनस का प्लस, ये आंसर आ चुका है। ओके, तो आप आराम से गुणा कर लेना। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ अच्छे से आ गया होगा।